नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पॉट न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। जनाब अमान अल हाजरी साहब, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सेहत की नासाजी के बावजूद अमान अल हाजरी साहब का फोन आने पर मैं इतनी दूर आपके दरमियान में आया। आज जो कुछ वाक़यात ताज़ा तरीन तौर पर चल रहे हैं, मैं उनके कुछ जवाब देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान जब इक़्तिदार में चला जाता है, इक़्तिदार का नशा उससे उसकी ईमानी हरारत को छीन लेता है। वो इंसान ज़लील व ख़ार हो जाता है। आज एक वाक़या ऐसा रुनुमा हुआ, मेरे आंख के रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि 2 दिन का इक़्तिदार और ये 2 कौड़ी की इज्जत कल खबर में चले जाने वाली है। यहाँ के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला महमूद अली, जो कभी दूध का कारोबार करते थे, आज भी दूध का कारोबार है, बक़े हलाल की कमाई कमाते थे, अच्छे इंसान थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए, सियासी ज़िंदगी में आए, तो आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे। गिरते गिरते इतना गिर गए, आज अल्लाह ने उसको इतना ज़लील कर दिया कि आज कहता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत के बाद किसी ने हुकूमत की है तो वो केसीआर कर रहा है। इस्तग़फ़ार पढ़े, इस्तग़फ़ार, लाहौर पढ़े उसके ऊपर, आप लानत भेजें उसके ऊपर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जैसी हुकूमत आपने जो फरमाई थी, वैसी हुकूमत केसीआर कर रहा है। कितना नीच हो गया इंसान, कितना गिर गया। मैं असदुद्दीन अवैसी, आजकल इनका नाम मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ। ये इल्ज़ामुद्दीन अवैसी हैं। इनका काम है इल्ज़ाम लगाना, दाढ़ी टोपी पहनकर लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते घूम रहे हैं। मुसलमानों के चोले में शेरवानी टोपी पैजामा पहनकर झूठ बोलते घूम रहे हैं। इस्लाम में झूठे को कज़्ज़ाब कहा गया, तो कज़्ज़ाब पे अल्लाह की लानत है। तो गोया असदुद्दीन अवैसी, जो तुम झूठ बोलते फिर रहे हो जलसों में, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत है। तुम्हारा भाई भी झूठ बोल रहा है कि 2 दिन के इक़्तिदार के लिए तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी झूठे हैं। एक मर्तबा कहते हैं ये कि उस्मानिया दवाखाने में एक बच्चे को खून की ज़रूरत पड़ी, तो इनको मालूम हो गया। उस्मानिया दवाखाना पहुंचा, मैंने 10 बाटल खून दिया, 15 बाटल खून दिया, देते जाता भागते जाता, देते जाता भागते जाता, देते जाता भागते जाता। क्या डायनासोर की औलाद है? अब्बा अम्मी के हड्डियों का खानदान है। 15 बाटल कैसा निकलते मियाँ? खौम का सारा खून तो तुम चूस लिए। अब ये 15 बाटल कहां से निकले तुम्हारे पास? जब तुम्हारा भाई जमीनों के झगड़े में बारकस में मोहम्मद पहलवान वगैरह को जाके वहां तंग करने लगा पैसों के लिए, वो अरबों की लुंगी में हाथ डाला। जब भी मैं बोला देख दीपा साहब, सब करना, अरबों की लुंगी में हाथ नहीं डालना, नहीं सुना, हाथ डाला। क्या हुआ? नारियल फोड़े जैसा रोड पे डाल के फोड़ दिया लोगों। नीचे से चीख रहा था, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं दोबारा बारकस को नहीं आऊंगा, माफ कर दो, माफ कर दो। बाद में आके मक्का मस्जिद में तकरीर हो रही। मैंने कहा मुझे छोड़ना नहीं, अगर मैं बच जाऊंगा तो 17 नस्लों तक तुम्हारा पीछा करूंगा। मैंने कहा सोचिए आप, कोई धर्मेंद्र की फिल्म है,
जूते खाते वक्त पे डायलॉग मारने का। वो नीचे तो कह रहा था छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं दोबारा बारकस को नहीं आता, पहलवान छोड़ दो। नीचे से बिलबिला रहा था। ये स्टेज के पहलवान हैं, बच्चों को आके वर्गलाते हैं झूठ बोलकर। जब फिरोज खान के लिए तुम ये कह रहे हो कि मैं शिर्क के खिलाफ लड़ रहा हूँ, फिरोज खान को बदनाम कर रहे हैं, तो महमूद अली के खिलाफ भी तुम आज बयान देना था, आज ट्विटर पे बयान देना था, कोई जलसे में बोलना था कि महमूद अली मैं बीआरएस का साथ छोड़ रहा हूँ, कि बीआरएस शिर्क का काम कर रही है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। और एक मलून है जिसका नाम गुस्ताख रसूल राजा सिंह, वो बार बार कह रहा है कि मैं पान खा के तुम्हारे घर को आता हूँ, मैं तारा पान शॉप का पान खा के आ रहा हूँ, तुम्हारी बीवी को तैयार रखना, तुम्हारी बेटियों को तैयार रखना, तुम्हारे घर को आ रहा हूँ। फिर एक बार कह रहा कि वो बुलडॉग को लेके आओ, बोले तो बुलडॉग, बोले तो अकबरुद्दीन अवैसी, ये बुलडॉग को लेके आके गोशामेल में लड़ाओ, क्या तुम्हारे पास कोई मर्द नहीं है क्या? ये गुफ्तगू कौन कर रहा है? राजा सिंह कर रहा है। लेकिन ये हमारे हिजड़े, बड़ा हिजड़ा, छोटा हिजड़ा, बड़ा हिजड़ा असदुद्दीन, छोटा हिजड़ा अकबरुद्दीन, राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। इतने गालियां सुन रहे हैं, कितने बेगैरत है तुम लोग दोनों। तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहा और गोशा महल में तुम उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। बीजेपी को हराने के लिए यूपी को जा रहे, मैं बीजेपी को हराने जा रहा हूँ, योगी को जीता क्या रहे, गुजरात को जा रहे, कहाँ जा रहे हैं हजरत? मैं बीजेपी को हराने मोदी से मुकाबला करने को जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हजरत? महाराष्ट्र जा रहा हूँ बीजेपी से मुकाबला करने। वहां जाके क्या कर रहे हैं? जो मुसलमान हल्के है जैसा कारवान, याकुतपुरा, चार मीनार, वहाँ मुसलमान एमएलए है, वहां पे मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं, वोट कटा के बीजेपी को जिता रहे, बीजेपी की हुकूमत को लाकर सूटकेस लेके घर को आ रहे। क्यों? वजह क्या है? नहीं चाहते इनका हाल आजम खान साहब के जैसा हो, नहीं चाहते आजम खान साहब की बीवी आज जेल में है, आजम खान साहब का बेटा दूसरी जेल में है, आजम खान साहब तीसरी जेल में है, उनका मेडिकल कॉलेज ले लिया, उनके जमीना योगी खींच लिया। इन्होंने नहीं चाहते कि इनका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इनके जो करोड़ों रुपए इन लोगों ने जमा कर लिए, वो हजारों करोड़ रुपए, और हम जेल जाएं। इसीलिए इनका जो मुआहदा है वो अमित शाह के साथ है। ये जो लोग कहते हैं ये बी टीम है, बीजेपी के दलाल हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये लोग बीजेपी के दलाल हैं, पूरी दुनिया बोल रही है बीजेपी के दलाल, मगर हमारे हैदराबाद के थोड़े जाहिल लोग, जिसको मैं मुरीद कहता हूँ, वो मुरीदों की दिमाग में कुछ नहीं आता। उनका तो ये आलम है, आखिरी वक्त है, अगर कलमा पढ़ लो, वो कहेगा या असदू या अकबरू बोल के मर जाएगा। अरे कलमा पढ़ भाई, तो बोलेगा या असदू या अकबरू। डॉक्टर बोला इसको खून के 4 बाटल चढ़ाओ, उन्हें बोलेगा मेरा खून हरा है, हरा खून चढ़ाओ लेके आके। अरे क्या जहालत है ये, क्या समझ रहे हैं उनको? हैदराबाद के, तेलंगाना के सबसे पैसे वाले लोग ये लोग बन गए, जो कल किराए के घर में रहते थे हैदरगुड़े में, सालारे मिल्लत को किराया देने के पैसे नहीं रहते थे, सलीमा बेगम के घर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैदरगुड़े में। आज तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? पहाड़ पे पैलेस, लंदन के अंदर 50 मकान अकबरुद्दीन के, बड़ा रेस्टोरेंट अकबरुद्दीन का, यहाँ से पैसे लूट के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बीजेपी के थैले, ये पूरे के पूरे वाया दुबई, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टियाँ खरीद के अपनी औलाद के लिए रख रहे हैं। क्या तुमको यकीन है कि वो ये दौलत तुम्हारी औलाद तक पहुँचेगी? क्या तुम्हारी औलाद जिंदा रहेगी? तुम्हारी औलाद ये पैसे पे ऐश करेगी? क्या तुमको यकीन है? गरीबों को खाने के लिए नहीं है, गरीबों को दवा की सहूलत नहीं है। आओ आके बोलो, हमारे 2 दवाखाने हैं असरा अवैसी। हम जो गरीब लोग हमारे को वोट की भीख देते, यानी ये जो गरीब लोग हैं जिनके लिए कुछ नहीं है, 5 साल में लोग ज़कात निकालते। क्या ज़कात निकालते? इन्हों आके बोलते अम्मा सलाम वोट देना हमारे को, तो ये गरीबान ज़कात देते, वोट की ज़कात।
ये ज़कात फितरे पे पलने वाले दोनों भाइयाँ जो बड़े बड़े बात करते हैं, उनको इलाज का कार्ड बना के दो, असरा दवाखाने का कार्ड बना के दो, अवैसी दवाखाने का कार्ड बना के दो। बोलो मुसलमानों, ये कौम के दवाखाने हैं, आओ हम गरीबों को फ्री इलाज करते हैं। देते हैं? नहीं देते, कहीं का भी बस नहीं हो रहा। हाँ, मैयत भी नहीं देते आप। एक वाकया मैं आपको बताता हूँ असरा दवाखाने का। एक मोहम्मद पाशा नाम के एक साहब जो श्री सैलम के करीब एक गांव है, उस गांव में उनको बुखार आ गया। उन लोगों ने सोचा कि चलो अपने हैदराबाद के मिल्लत के दवाखाने को जाते हैं, अपनी दवाखाना है। वो लोग श्री सैलम से निकल कर आए, असरा दवाखाने में एडमिट हुए। बोले बुखार बढ़ गया, 4 दिन के बाद बोले इनको टाइफाइड हो गया। उसके बाद बोले जी इनके गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कि टेस्टा कराना है, 50,000 रुपये जमा कराओ। फिर बोले 50,000 जमा कराओ। होते होते 8 लाख रुपए का बिल हो गया। फिर बोले कि इनके गुर्दे फेल हो गए, लीवर फेल हो गया, वेंटिलेटर पे जाना है। और वेंटिलेटर के ऊपर रोजाना 75,000 रुपये वेंटिलेटर के लगेंगे। वो लोग परेशान हो गए। इनके बच्चे की मुर्गी की दुकान है जो दवाखाने में है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चियां हैं, गरीब लोग हैं। अब उसके बाद मोहम्मद पाशा का इंतकाल हो गया। मोहम्मद पाशा का जब इंतकाल हुआ तो मोहम्मद पाशा के लोगों के हाथ में बिल दिए 8,35,00,000 रुपये। मैं ये बात अल्लाह को गवाह रख के कह रहा हूँ, 16,35,00,000 रुपये की बिल। अब उनसे कहा गया कि आप 8,35,00,000 रुपये जमा करो। गरीब लोग हैं, परेशान हो गए। अपने गांव की जमीनें वगैरह क्या क्या पता नहीं, रात भर और दिन भर लोगों से भीख मांगते रहे अपने गांव के। और मुझे फोन किया, कहने लगे आप गरीबों की मदद करते हैं। मैंने कहा आपको जो कहो, असरा दवाखाने में ऐसा वाकया हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं उतने पैसे तो